ये जो आपने कहा ना, 50% तैर गए, 50% मैंने डूबे नहीं है, किंतु फिर वो जो बेनिफिट लेना था नहीं ले पाए। देखिए 6 लोग का नाम लिया है मास्टर महाशय ने, एक तो स्वयं है, फिर लाटू है और राखाल है, तो ये तीनों तैर गए ठाकुर का संग करके। फिर ये हरीश था, ये रामलाल थे और ये हाजरा थे। हरीश पागल हो गया, रामलाल की बुद्धि भ्रष्ट हो गई और हाजरा अपने घमंड में रहा। अभी तैर तो 6 गए होंगे, कोई प्रश्न नहीं है, किंतु ये जो सहजता से, जो आनंद पूर्वक, ये जो डायरेक्ट डिसाइपल मास्टर महाशय वो तैर गए, वो सद्भाग्य उनको नहीं मिला। यानी कि संस्कार को तो मानना ही पड़ेगा आखिर एट द एंड ऑफ द डे। किंतु एक बात है, देखिए हम सभी के बारे में मैं बता रहा हूं कि ठाकुर की वाणी पे एक बार प्रेम जागृत हो गया है, उसका अर्थ है कि हम बहुत आगे निकल आए हैं मैंने बाकी सब संसारियों से। और मैं सिर्फ ठाकुर की बात ऐसी नहीं कर रहा, मैंने किसी भी भगवान की वाणी पे प्रेम हुआ है तो बाकी लोगों से वो आदमी मैंने वो साधक बहुत आगे निकल आया है। नाउ इट्स ए मैटर ऑफ टाइम एंड एफर्ट, वो लाइन में आ गया है, अभी बस वो टाइम उनको बिताना है सही रास्ते पे। वरना वो जो अंधेरे में भटक रहे थे, कहाँ वो क्रिमिनल रास्ते पे चला जाएगा, कोई अपना चरित्र नष्ट कर बैठेगा, कोई क्या कर बैठेगा, उससे तो हम लोग ऊपर आ गए हैं। हमारी जर्नी कभी स्लो होगी, कभी फास्ट होगी, हमको कभी निराशा होगी, कभी आनंद आएगा, किंतु रास्ता सही पकड़ लिया है हम लोगों ने। वो बिल्कुल सही है कि मैं खुद का लाइफ जब देखता हूँ, मैंने ऐसा कॉन्शियसली एक बार भी नहीं सोचा कि मुझे रामकृष्ण संघ में साधु होके आराधना करके ठाकुर का दर्शन करना है। ये जितने भी जो छोटे छोटे स्टेप लिए मैंने कि गरीबों की सेवा करनी है, ट्राइबल एरिया में जाना है, उनको हेल्प करना है, फिर चलो कि अभी यहाँ पे बहुत हो गया, अभी थोड़ा सा और ऑप्शन एक्सप्लोर करते हैं। तो ये उस समय जितने बेबी स्टेप्स थे, एवरी स्टेप वेर बेबी स्टेप, जो कि मुझे कहाँ पे भी ले जा सकते थे। रूरल डेवलपमेंट ही करना है तो रामकृष्ण मिशन से और भी कई संस्थाएं हैं जो कि कर रही है, तो वहाँ पे ही क्यों नहीं गया, यहाँ पे ही कैसे आ गया। मेरा जर्नी जो स्टार्ट हुआ तो फिर वो वहाँ पे प्राइवेट सेंटर था हमारे शहर में, तो वहाँ पे ही मैं क्यों गया। इतना बड़ा शहर, इतने सारी एनजीओ, मैं कहीं पे भी जा सकता था। वो अर्थ को रिलीफ करने के लिए आरएसएस में जा सकता था, उनका तो बड़ा नाम था। और भी वहाँ पे इतने वो स्वामी नारायण है, ये है, कितनी बड़ी बड़ी संस्थाएं, वहाँ पे नहीं जा करके एक छोटा सा एक बिल्डिंग है, एक छोटा सा ये है, छोटा सा कमरा है वहाँ पे हमारे शहर में, प्राइवेट सेंटर बोल करके जो था, छोटा सा एक कमरा है, उसमें 2-3 कपबोर्ड थे जिसमें किताब रखा था, और जमीन पे बैठ करके, पास में ही बाथरूम है, बाथरूम को वो कर्टेन से ढक दिया था और उसके बगल में ठाकुर श्राइन बनाया था। तो वहां पे ही मैं कैसे पहुंच गया ये सब उस समय पता नहीं चलता था। आज लगता है कि अरे भाई ये अपना कोई सुकृति नहीं है, वही हाथ पकड़ करके, कान पकड़ करके खींच के लाए हैं। किंतु ये सब कुछ ठाकुर के हाथ में है। अभी अपने प्रेसिडेंट महाराज है, वो एक गति से जा रहे हैं, हम लोग जनरल कैटेगरी में एक स्पीड से जा रहे हैं। ठाकुर की कब इच्छा किसको कहाँ पे बिठा ले कुछ ठीक नहीं है। हमको वो बिल्ली के बच्चे की तरह रहना है। वो माँ उसको उठा करके बिछाने में बिठाती है तो कभी धूल में मिट्टी में बिठाती है। अपने नसीब को कोसना नहीं है, अननेसेसरी अपने को कॉन्ग्रेचुलेट नहीं करना है। कल क्या हो जाए किसको पता। वो जैसे वो फेमस वो कि एवरी सेंट हैज़ ए पास्ट एंड एवरी सिनर हैज़ ए फ्यूचर। माने आज हम जहाँ पे हैं, कल हम कहाँ पे होंगे कुछ ठीक से नहीं बोल पाएंगे। सो अपने को कॉन्ग्रेचुलेट नहीं करना है, अपने नसीब को कोसना नहीं है। एक बार ठाकुर के पास मतलब रास्ते पे यदि आ गए हैं तो ये ग्रेटेस्ट फॉर्चून है, ये समझ करके जितना हो सके उतना करना है। देखिए आप लोग ये जो प्रतिदिन ये समय देते हैं 1 घंटा वो ठाकुर की वाणी का श्रवण करने का, उसके बारे में वार्तालाप करने का, दैट इटसेल्फ शोज कि आप लोग कितना आगे बढ़ चुके हैं। मैं खुद की बात करता हूँ, मेरे लिए ये एक तप साधना ही है कि मैं पहले मैं शुरू में क्लास स्टार्ट किए थे, मैं बहुत छुट्टी लगाता था। अभी मैं रेयरली छुट्टी लगाता हूँ क्योंकि मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मेरे लिए इससे अच्छी साधना और कोई नहीं है। दिन भर फिर मैं मेरा लिखना है, यही सब करता रहता हूँ। तो क्या है कि देखिए इंटेंसिटी बढ़ेगी ना तो प्रयास हम सबको करना है, किंतु फिर ये एक अनरियलिस्टिकल एक्सपेक्टेशंस नहीं रखने हैं। अदरवाइज क्या होगा कि फिर वही वो आत्मश्लाघा आ जाएगा, आत्मघृणा आ जाएगी कि अरे मैंने तो इतना करना चाहिए, मुझसे नहीं। मेरे खुद के लाइफ में मेरा ट्रेनिंग सेंटर के बाद में लिमड़ी पोस्टिंग हुआ था।
तो अभी ट्रेनिंग सेंटर का वो जो एक फोर्स होता है ना साधना का, वो एक इंटेंस जगह है ट्रेनिंग सेंटर। वहाँ पे आचार्य महाराज होते हैं, बेलूर मठ में रिवियर्ड प्रेसिडेंट महाराज, वाइस प्रेसिडेंट महाराज, ट्रस्टी लोग, ये सब हमारे क्लासेस लेते हैं। फिर प्रेसिडेंट महाराज को प्रणाम करने का मौका प्रतिदिन आता है। वो एक इंटेंस दिन थे। तो मैं अभी लिमड़ी में आया तो एकदम खाली जगह है। कहाँ वो बेलूर मठ का इंटेंसिटी और होइचोई बांग्लादेश जेवन बोले हल्ला गुल्ला, और यहाँ कहाँ लिमड़ी एकदम खाली जगह। तो मुझे लगा कि मैं ये अपनी जो तपस्या की इंटेंसिटी मेंटेन कर पाऊंगा कि नहीं। बेलूर मठ में प्रत्येक सैटरडे को, ट्रेनिंग सेंटर में प्रत्येक सैटरडे को जप यज्ञ होता है। पूरी रात जग करके आपको जप करना है। दिन के 5 क्लासेस होते हैं। वो सुबह को 3:30 से डे स्टार्ट होता है, रात को 11 बजे तक चलता है, वगैरह वगैरह। तो मैंने सोचा मैं ट्रेनिंग सेंटर का ही रूटीन लिमड़ी में फॉलो करूँगा। प्रयास किया, आप विश्वास नहीं करेंगे कि एक ही महीना हुआ, दूसरे महीने से मैंने वो रात को जगना भी बंद कर दिया। सैटरडे को वो 5 घंटा जो स्टडी करना चाहिए था वो सब भी बंद हो गया। एकदम लाइफ है ना, एकदम मीडियोकर होकर के रह गया। तो शुरू में मुझे बहुत भीतर से ये होता था कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ मुझे रामकृष्ण मिशन का साधु आशिष्टो, दृढ़िष्टो, बलिष्टो, ये क्या होना चाहिए, और मैं क्या एक मिडिल क्लास एक मैंने एक तरह से मैं हो गया हूँ यहाँ पे मीडियोकर। किंतु क्या है कि देखिए, कुछ समय के बाद में मैंने अपने को कोसना बंद कर दिया, क्योंकि वो एक और भी बड़ा डेंजर है। अपने को कोसना, अपने को गाली देना, ये तपस्या नहीं करने से भी बड़ा डेंजरस ये है। तो फिर क्या है कि देखो, समय और परिस्थिति जो करवाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपनी जो होती है उसको सामने रख के करना है। अभी जो चीज़ ट्रेनिंग सेंटर में नहीं थी वो हमको लिमड़ी में करना है, शिव ज्ञान जीव सेवा। तो वहाँ पे डिस्पेंसरी भी चलती थी, वहाँ पे स्कूल्स में कार्यक्रम होते थे, तो सब कुछ मैं देखता था। तो ये भी तो एक पुण्य अर्जन करने जैसा ही है। आपको संसार है, ईश्वर का ही संसार है, ईश्वर के नाम पे ही सब कर रहे हैं, सब समर्पित करके उस भाव से ये करना है। फिर ऐसा है ना, साधना और संसार, उसमें ये आर्टिफिशियल डिवीजन नहीं दिखेगा, दोनों एक हो जाएगा।